हर महादेव जी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? सो वेलकम ऑन दिस रीडिंग गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल। अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बिल्कुल करिए, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए क्योंकि कुछ चीज़ें अभी से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती हैं, होने वाली हैं। सो स्टार्टिंग विद टुडे, आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट व्हाट दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी। बाकी अगर आप ऑलरेडी इस चैनल पर आते हो तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आप और आपके पर्सन के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं, नो कांटेक्ट है या सेपरेटेड हो या डिवोर्स के लिए फाइल करा हुआ है, सो दैट यू आर कनेक्टिंग विद द एनर्जीज। आई एम कनेक्टिंग विद योर एनर्जीज एंड आई नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द कलेक्टिव, ठीक है। ओके, सो कलेक्टिव, कुछ चीज़ें रीडिंग से पहले करते हैं। रीडिंग में जो भी है ना, आपके पर्सन की करंट एनर्जी भी रीड करेंगे, साथ में हम ये भी रीड करेंगे कि आपका और आपके पर्सन के बीच में चला क्या है, हुआ क्या है, ठीक है। प्लस देर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इन दिस पर्टिकुलर श्रेया खन्ना टैरो चैनल। ओके, क्यों चेंज होने वाला है, क्या चेंज होने वाला है, पहले हम वो बात करते हैं। देखो गाइस, क्यों चेंज होने वाला है और क्या चेंज होने वाला है, दोनों का आंसर एक ही है, सेम सेम आंसर है। आई एम गोना टेल यू दैट। द थिंग इज ना कि पीपल थिंक कि यार एक टैरो रीडर है, उससे बस सवाल पूछ लो एंड दे आर गोना आंसर दैट। ओके, सो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, आई एम गोना पिक अ कार्ड एंड आई एम गोना टेल यू व्हाट इट इज, राइट। मुझे यहाँ पर ना कोई दिखावा नहीं करना है। सबसे पहली बात तो मेरा काम करने का तरीका जो है ना, कि जो चल रहा है उसको तो ठीक है, मैं हाईलाइट कर सकती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको समझने के लिए होती हैं, क्योंकि जब भी मैं एज अ टैरो रीडर कनेक्ट कर रही हूँ आप सभी से, इट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो चीजें समझ में आए जो आपको एक इन डेप्थ नॉलेज दे पाए, स्पिरिचुअल की तरफ आप बढ़ पाओ, आपके जो है ना एक एनर्जीज अच्छे तरीके से आप कनेक्ट कर पाओ, अपने आप को अलाइन कर पाओ। सो दैट्स ऑल दैट आई एम गोना हेल्प यू विद। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि देयर आर सो मेनी इंसाइट्स जो एक रीडिंग में ना होने चाहिए। एंड इफ आई एम जस्ट अ टैरो रीडर, आई एम नॉट हियर टू सर्व दोज पीपल ना, कि सिर्फ रीडिंग करी और बता दिया कि भाई क्या चल रहा है और खत्म है बात। नहीं, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स जस्ट बाय नोइंग द ट्रूथ एंड नॉट एक्चुअली गोइंग बाय इट। मतलब अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, बस सच पता है तो जाकर भाई सबको बता दिया कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड why is this happening. So no, you need to know the truth, you need to understand, क्योंकि जब भी आप पर्सनल रीडिंग लेते हो, पर्सनल रीडिंग में आई टेल यू अ लॉट many things. So yes, I tell you a lot of things in personal reading, but sometimes people are like सिर्फ आंसर्स चाहिए, सिर्फ आंसर्स चाहिए। आई मीन फाइन, यू हैव पेड फॉर अ टैरो कार्ड रीडिंग, फॉर अ पर्सनल रीडिंग, तो इट्स ओके इफ यू जस्ट वांट आंसर्स, जस्ट गो फॉर इट, राइट। बट मेरा काम करने का तरीका इज गोना बी डिफरेंट। ओके, सो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज रीड करेंगे, साथ में ये भी रीड करेंगे कि चाहता क्या है ये पर्सन, हो क्या रहा है, आप दोनों के बीच में कैसी डायनेमिक्स रही है, ठीक है। ओके, कनेक्ट कर लो, प्रेयर कर लो, एक छोटी सी प्रेयर कर लो, ईश्वर के साथ कनेक्ट कर जाओ। उसके साथ आप अपने पर्सन का नाम लेकर ईश्वर से एक प्रेयर करो कि मैं अपने पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में, मुझे वो जानना है, ठीक है। महादेव जी मुझे प्लीज गाइड करें, कैसा रिलेशनशिप है इनका, क्या चल रहा है इनके रिलेशनशिप में, और क्या है इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो सब हम चेक करेंगे पहले। लेट्स फाइंड आउट करंट फीलिंग्स में। यू आर अ कीपर, ठीक है। we're going to take a lot of cards, so just watch this video till the end, ठीक है। let's see, you are a keeper, I'm going to marry you. okay, I feel like देखते हैं, चलो और रीडिंग्स भी और भी देखते हैं क्या है। आई विश यू स्टिल लव मी, यप। आई एम लिविंग इन योर शैडोज, ओके।
आई सी योर नेम एवरीवेयर, हर जगह आपका नाम दिखता है इस पर्सन को। ओके, लास्ट फाइनल कार्ड फॉर यू। You and I are both toxic for each other. We spoil each other. Bottom, we know, we both know we have feelings for each other. Okay. देखो, कहीं ना मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन गिल्ट में है, गलती कर दी है, अभी ये वापस आपके पीछे पीछे घूमना चाहता है, चेजिंग एनर्जी में दिख रहा है, ठीक है। आई नो ये पर्सन ना कहीं चेजिंग एनर्जी में है, आप मूव ऑन कर चुके हो, इस समय ये आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर सकता है, कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। तो इस पर्सन के ना मन में अब ऐसा आ रहा है कहीं ना कहीं कि आप मूव ऑन कर चुके हो, किसी और के साथ हो सकते हो आप, इसके मन में ऐसी बातें हैं, ठीक है। अब इसको आपका नाम हर जगह दिख रहा है और ये दिखता रहा है, अभी भी ये आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, आप मानो ना मानो बट यस ये पर्सन आपकी शैडो में जी रहा है। कैसा होता है शैडो होना कि आपने इसको गोस्ट कर दिया फाइनली। हाँ, मुझे यहाँ पर एक बहुत स्पेशल फीलिंग आ रही है, पहले इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया एंड नाउ यू हैव गोस्टेड दिस पर्सन। तो कोई कांटेक्ट नहीं होगा, नो कांटेक्ट होगा बिल्कुल आप दोनों के बीच में, ठीक है। इनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक दूसरे को स्पॉइल कर देते हो, कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक हो एक दूसरे के लिए, कि मतलब एक बंदा ऐसा है कि यार मुझे तो सब कुछ करना है लाइफ में, तो दूसरे बंदे को भी वो कहेगा कि यार छोड़ना, कर लेना। एंड बिकॉज ऑफ द लव दैट यू गाइस शेयर, एक दूसरे को इतना मानते हो, इतना ट्रस्ट करते हो एक दूसरे पे, कि लगता है कि नहीं यार जो ये कह रहा है ना वो सही होगा, जो ये कह रही है ना वो सही होगा, तो दोनों एक दूसरे को स्पॉइल करते हो। एंड आई फील लाइक यू गाइज हैव अ पावर कपल वाइब, यू गाइज हैव मतलब एक वो वाली आग है ना तुम दोनों के अंदर कि भाई तुम मिल जाओ, है ना, तुम मिल गए, और ये बहुत नसीबों से मिलता है। सो यस, बट यस यू गाइज हैव द दो स्पिरिट्स की यार, नई लीडरशिप की स्पिरिट होगी आप दोनों की, एक बहुत स्पेशल स्पिरिट होगी आप दोनों के बीच में, जो बस आग लगा दोगे भाई, आग लगा दोगे, ऐसे वाली होती है ना कि नहीं, एक पैशन है, एक फायर है, आग लगा देना मतलब यू कैन विन द वर्ल्ड, ऐसा वाला। बोथ ऑफ यू अगर साथ में हो ना तब तो भाई एक और एक 11 है, ठीक है। अगर ये अकेले हो तो फिर अकेले हो, फिर किसी के साथ नहीं होगे, फिर एक ही साथ में रहने की कोशिश करोगे। सो यू गाइस आर मोर लाइक लवर्स के ऊपर, सोलमेट्स के ऊपर ना बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसी वाली वाइब है कि नहीं भाई ये तो मेरा पार्टनर है, और पार्टनर इन क्राइम बोलूंगी मैं तुम दोनों को, क्योंकि आप दोनों की फीलिंग ही यही है कि तुम मुझे स्पॉइल करते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है इंसान, और आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हो, ये वो वाली फीलिंग्स आ रही है मेरे पास, ठीक है। यस यू बोथ नो यू हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे, पहले बात करते थे, एंड देन suddenly you realize you have feelings for, so one person had feelings for another person, and then the other person got involved in love also with you, right, with each other। तो हाँ मुझे ऐसा लग रहा है पहले तुम्हारा बहुत अच्छा रिश्ता था, बेस्ट फ्रेंड्स वाला रिश्ता था, आई बैक्ड आउट का मैसेज आ रहा है। तो आई फील लाइक ये पर्सन ने आप हमेशा बैकआउट किया, बैकआउट के साथ डू नॉट एक्सपेक्ट माई कॉन्टैक्ट। ये आपसे शादी करना चाहता है, बेस्ट फ्रेंड है आपसे, चाहता है या चाहती है, बेस्ट फ्रेंड है ये आपका, ठीक है। और लवर है, लवर भी है, बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से, बट ये पर्सन चला गया, ठीक है। तो आई फील लाइक ये पर्सन ने आपको पहले गोस्ट किया, एंड अब इसको क्राइसिस में आपकी याद आ रही है, क्राइसिस आप नहीं हो, एंजॉयमेंट नहीं है, वो फन नहीं है, वो बिलोंगिंग नहीं है, वो वैलिडेशन नहीं है, अब उसकी आदत भी पड़ चुकी है। सो कहीं ना कहीं दे डोंट हैव इवन, मैं ये बोलूँ ना कि और किसी के साथ लव रिलेशनशिप में ये नहीं आना चाहते, किसी और के साथ नहीं आना चाहते, इनका कोई दोस्त भी नहीं होगा। सो यू गाइज आर लाइक सो मच, सोल इतनी ज्यादा इंट्यून्ड है ना, इंट्यून्ड बोलूंगी एक जैसी सोल है, मोर लाइक ट्विन फ्लेम्स, कि यार जैसा एक पर्सन है वैसा दूसरा पर्सन भी है, लेकिन यू गाइज आर सो कॉमन इन सो मैनी वेज, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना तो कोई बेस्ट फ्रेंड बनाएगा, ना तो कोई लवर बनाएगा, ना किसी के साथ हैंग आउट करेगा,
एंड यू आर ऑल्सो द सेम. आई फील लाइक आप भी किसी के साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं करते हो. आई फील लाइक दैट. ठीक है, लेट्स टेक मोर कार्ड्स. आज फीलिंग्स के कार्ड्स ले लेते हैं. ठीक है, थोड़े से फीलिंग्स के कार्ड्स लेते हैं और फिर हम टैरो रीडिंग भी करेंगे. लेट्स जस्ट सी व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ. देखो ये तो इनका जो हो गया ना, आपके लिए फीलिंग्स हो गई. एंड दिस एक्सप्लेन सो मच. अगर अभी तक आपने ये क्लेम नहीं करा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई डोंट थिंक दिस इज फॉर यू. अच्छा लग रहा है ना, दिस इज फॉर यू. ठीक है, मन में ऐसा आ रहा है ना, हाँ यार बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग है, यस दिस इज फॉर यू. क्यों यार, मेरा ना एक, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग में कई बार ऐसा भी फील होता है कि क्या ये मेरे लिए है, क्या ये है भी कि नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में था. बट यस, अगर माइंड में था और कनेक्ट कर रहा है और अच्छा लग रहा है ना, तो दिस इज मोर लाइक यू, फॉर यू. ठीक है, ट्रस्ट इट, हैव फेथ इन इट, दिस इज फॉर यू. लाइक कर दो. ठीक है, लाइक कर दो सो दैट यू आर कीपिंग इंटरेस्ट इन इट. एंड कमेंट कर दो. 11:11 इज ऑन द क्लॉक, सो एक और एक 11 वाली एनर्जी है तुम लोगों की. ठीक है, ट्विन फ्लेम्स, आई एम नॉट लाइंग यू गाइस. ठीक है, लेट्स सी ये पर्सन के मन में क्या चल रहा है इस समय पर. तो ये तो आपके लिए था कि इनके मन में क्या है, बट लेट्स सी क्या फीलिंग्स है इनकी. ईगो, एब्सेंस, ईगो एंड एब्सेंस. एब्सेंस तो आ ही रहा है यार. आई बैक्ड आउट, डू नॉट एक्सपेक्ट माई कॉन्टैक्ट. ठीक है, ईगो आ रहा है सबसे पहले तो. आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन. ईगो की वजह से ना इस पर्सन ने जो भी रायता फैला दिया ना, वो फैला दिया, छोड़ के चला गया. ईगो की वजह से छोड़ के चला गया, लिटरली. ईगो एंड एब्सेंस. अब आप देख लो, मतलब अगर आप इसके पास जाते ना कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे गोस्ट कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे कैसे छोड़ दिया, तब भी ये आपको ईगो ही दिखाता, लिटरली. हो सकता है तब कुछ केसेस में ये आपको बता देता कि यू नो आई वांटेड, मतलब इनके मन में ये था कि आप पहले चले जाओ, क्योंकि इस पर्सन को लगा ना दिस पर्सन कैन गेट मोर पीपल और अदर पीपल, मोर रिलेशनशिप्स लाइक दैट. एब्सेंस का कार्ड क्यों है? आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू. वही है, एक और एक 11 वाली एनर्जी है यार, इसको क्लेम करना. ठीक है, एब्सेंस. आपके बिना इनको एक अपना ही हिस्सा ऐसा लगता है कि है ही नहीं, चला गया, कहाँ गया पता नहीं. ठीक है, लेट्स सी मोर. कंफ्यूजन. आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड. देखो, अगर आप दोनों के बीच में ऐसा चल रहा है ना कि बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं है, एक बंदा तो रूठ गया है, वो दूसरे बंदे को एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार तुम आ जाओ और मुझसे बात कर लो. आप ही की बता रही हूँ. आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो अब रूठा हूँ, तो उसको मनाना पड़ेगा मुझे. बट मुझे लगता है कि एक दूसरे के बीच में ना इतना क्लियर बॉन्ड नहीं था कि आप इसमें कुछ एक्सपेक्ट भी कर पाओ. फिर भी आपने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं. बट ये पर्सन को लगता है यार मैं क्या सोचूं, अब मैं क्या सोचूं. तो कंफ्यूजन. आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड. मुझे लगता है कि इसने गोस्टिंग जब करी है, बिकॉज सिंस दैट टाइम वही चीज मेरे सामने बार बार आ रही है आपकी रीडिंग में. जब से इसने गोस्टिंग करी है, यू डिड यू नो एक और गोस्टिंग आपने कर दी. आप इसने करी, फिर आपने कर दी, तो बात नहीं हुआ. एक जैसे यहाँ पर प्यार है ना, ये पर्सन कहीं गया, इसने गोस्ट किया, तो यू स्टिल फील यू हैव दिस पर्सन विद यू, बट ये गया. बट यू रियलाइज ना, क्योंकि प्रेजेंट में भी तो होता है हमारा माइंड, हमेशा फीलिंग्स में नहीं होता. तो आप भी चले गए. तो दिस पर्सन इज फीलिंग एग्जैक्टली कि यार मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं, ऐसा, मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं. एक पर्सन राइट है, एक पर्सन लेफ्ट है, राइट. दोनों साथ में ही थे, तभी ताली बज रही थी, तभी प्यार था, तभी वो होल्डिंग था. अभी ये चला गया, अच्छा गया. आप सोच रहे हो ये वापस आएगा नहीं आएगा, आपको पता है ये वापस नहीं आने वाला है, तो यू ऑल्सो लेफ्ट. दिस वॉज योर पावर मूव, ये पावर मूव था. ठीक है,
बट दिस इज हर्टेड यू ऑल्सो, हर्ट भी हुआ है. सो ये जब पर्सन चला गया, आप भी चले गए, आई फील सो हैप्पी. मतलब कहीं ना कहीं हर्टिंग था ऑब्वियसली, बट कंफ्यूजिंग इसीलिए बन रहा है कि अब ये सोच रहा है कि मैं वापस कैसे जाऊं. सो दिस वाज अ पावर मूव, दिस इज व्हाई आई फील हैप्पी. बट प्यार चला गया. सो you can see already my eyes are, you know, there are water in the eyes. So I feel like guilty, bottom guilty. I feel like यार तुम दोनों ना, इसको कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि इसके पास अब पता नहीं कि अब मैं क्या सोचूं. तुम गए क्यों थे भाई? ये ये सोच भाई, तू गया क्यों था? है कि नहीं है? भाई बहन whosoever this person was, right? ये सोच कि तू गया क्यों था. Why did you leave in the first place? दूसरे पर्सन के मतलब, अभी अब सोचो ना, दो बंदे हैं, एक बंदा जा रहा है, दूसरा पर्सन, व्हाट इज दिस पर्सन सपोज टू थिंक. सो इट वाज सो नेचुरल फॉर यू टू लीव आल्सो. सो यू लेफ्ट, बोथ ऑफ यू लेफ्ट. तो बीच में कुछ नहीं है, इट्स जस्ट खाली, खाली है वो, कुछ नहीं है अब. इसीलिए कंफ्यूजन है कि भाई मैं क्या सोचूं. अभी वो फीलिंग को तुम कैसे पकड़ोगे यार, जो तब थी. तुम चले गए, मैं चला गया, कुछ बचा नहीं बचा. डिड यू रियलाइज व्हाट आई जस्ट, मतलब गिल्टी. आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड. ऑब्वियसली मतलब एक चीज को तुम अलग करोगे अपने दिल से तो गिल्ट, पेन तो फील होगा ना. आई डोंट नो मैन, इनसेपरेबल. आई ऑल आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस. आप लोग इनसेपरेबल हो, इस पर्सन को लगता है यू गाइस आर इनसेपरेबल, चाहे कितने भी डिस्टेंस में हो. बट यू नो, दिस इज मोर लाइक द फीलिंग्स. मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आज बड़े प्रेजेंट माइंडसेट में बैठी हूँ, बड़े प्रेजेंट माइंडसेट से रीड करने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट हैपेंड एंड द प्रेजेंट मोमेंट. इफ इट हर्ट्स, क्यों हर्ट कर रहा है वो, क्योंकि ये पर्सन कह रहा है कि आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस. देखो दो हाथ फिर से आ गए. आई एम नॉट किडिंग यू गाइस, दो हाथ फिर से आ गए. आई डिड नॉट सी दैट कार्ड बिफोर. अभी ये सोचो ना, ये हाथ चला गया, व्हाट इज दिस पर्सन डूइंग. दिस पर्सन ऑलरेडी फील्स लाइक अ ड्रामा इज हैपनिंग, राइट. ये हाथ है ही नहीं, फिर ये हाथ भी चला गया. अभी क्या करोगे इनसेपरेबल का? जस्ट थिंक अबाउट इट यार, कुछ है ही नहीं. फिर भी कह रहा है कि है भाई, प्यार तो है. तो भाई प्यार है तो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये थॉट्स हैं, ये फीलिंग्स हैं, दिस इज नॉट रियलिटी. आप सोचो इतने सालों में या इतने महीनों में जब भी आप इससे दूर थे, did did this person try to contact you or something? No, they did not. But हाँ होता है कि यार मन में किसी के लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है, वो शैडो हो चुका है अब. लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है कि मन में गुस्सा आ रहा है. अभी क्या हो रहा है, मन में ईगो आ रहा है, एंगर आ रहा है. इस पर्सन को आपने न जाने अनगिनत बार, कितनी बार गिल्टी ठहरा दिया अपने मन में कि यार उसकी गलती थी. हाउ डू आई फॉरगेट दिस पर्सन. मूव ऑन करने के लिए यू टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट डिड नॉट हैपन. नहीं हुआ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर इज कि आप ना प्रेजेंट टेंस में जरूर रहो. You know what has been happening, so that you understand, realize your emotions, your present tense, and where this person fits in. So somewhere I feel like आप इस person को काफी ज्यादा छोटा मानने लग गए हो अब, बहुत छोटा मानने लग गए हो कि हम इतने दूर आ जाते हैं ना. देखो हम कहीं भी कभी भी किसी चीज से दूर जाते हैं ना, वो चीज हमारे जब पास्ट में हो जाती है तो वो छोटी लगने लगती है. वो उसका वो महत्व नहीं रहता क्योंकि आप ऑलरेडी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, राइट. डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो जब जितना भी पीछे देखोगे वो छोटा ही लगेगा, ऑब्वियसली. सो दिस पर्सन हैज बिकम वेरी वेरी स्मॉल. अभी ये वापस आएगा भी तो यू नो, I don't think that kind of bonding is gonna be there because there are walls. I feel walls in between you guys. ठीक है. Let's see. Your aura may have थोड़ा सा वो हो सकता है, आपके ऑरा में क्या बोलते हैं उसे, आपका ऑरा पियर्स्ड हो सकता है कहीं से. आई जस्ट हैव दिस फीलिंग हियर. ठीक है, लेट्स सी मोर कार्ड्स. अंडरस्टैंडिंग. आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी.
ओके, अभी इसको अंडरस्टैंडिंग है, आपकी साइड ऑफ द स्टोरी दिख रही है। आई फील लाइक ये आपको वही फील करवाना चाह रहा है जो आप इसके बारे में फील करते हो। आई थिंक कि आप बहुत बढ़िया हो। अगर ये पर्सन आपके पास नहीं आता ना, कभी आप इसके पास नहीं जाते। आई फील लाइक कि बहुत मतलब एंजॉय कर रहे होते आप अपनी लाइफ में, आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा होता कि इस पर्सन का कहीं कोई लाइफ में कहीं है भी कि नहीं है, ठीक है। बट देन आई फील यू आर एंजॉइंग योर लाइफ स्टिल। ये पर्सन आज आपकी लाइफ में ये कहने की कोशिश कर रहा है, आई अंडरस्टैंड योर साइड ऑफ द स्टोरी, मोर लाइक यू नेवर वांट। आप कभी डिपेंडेंट नहीं थे इस पर्सन पे, है ना। आप भाई आप तोप हो, है ना, आप तोप हो, यू आर समवन लाइक अ तोप, ठीक है। You never required, but still you loved what you had, both of you. तो कहीं ना कहीं when you budge down, ये पर्सन ने अपना ईगो चुना, ठीक है। यू शुड रियलाइज इट। आपने जब दोस्ती के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया कि यू नो आई एम गुड ऑन माई ओन, बट स्टिल ये दोस्ती है, प्यार है, जो भी है, अंडरस्टैंडिंग है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, बहुत प्यारा है। लेट मी बज डाउन फॉर दिस, लेट मी गो फॉर दिस। बट देन दैट पॉइंट ना, इस पर्सन ने अपना ईगो चुना। आपने इसका पॉइंट उसी समय अंडरस्टैंड किया था, क्या है इस पर्सन की स्टोरी। बट आई थिंक नाउ दिस पर्सन इज सेइंग कि यार नाउ आई अंडरस्टैंड योर साइड ऑफ द स्टोरी। व्हाई? व्हाई? दे showed you absence, they ghosted you literally, right? Let me take a few cards from tarot, ठीक है। टैरो में देखते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। लेट्स सी दैट। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, ईगो एंड एब्सेंस। यार ये पर्सन ना कभी भी एक स्टेप डाउन नहीं आता, एंड यू आर डन विद दैट टाइप ऑफ पीपल कि यार देख, मैं हमेशा झुक जाता हूँ, मेरी स्पिरिट हाई होने के बावजूद, ऑरा हाई होने के बावजूद, पॉजिटिविटी होने के बावजूद, सबके लिए सब कुछ करने के बावजूद, खुद में सब कुछ होने के बावजूद मैं झुक जाता हूँ। ये आपके लिए बोल रही हूँ मैं। आप झुक जाते हो। Why? Because humanity matters to you, kindness matters to you, innocence matters to you, respect matters to you। एक इंसान, मैं तुम्हें सच बताऊं, दुनिया कुछ भी कहे, ईगो कुछ भी कहे, जब भी आप झुक जाते हो ना, इसका मतलब पता है क्या है? आप वो रिस्पेक्ट ना डिजर्व करते हो, मांगते नहीं हो, डिजर्व करते हो कि यार मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ, इसीलिए मैं दूसरों को भी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। आपके पास है तभी तो दे रहे हो, अपनी बनाई है आपने। बट दिस पर्सन, पीपल लाइक दिस, मतलब जो भी है, ये पर्सन ना झुकते नहीं है। क्यों? भाई मुझे तो इज्जत चाहिए, मांगते हैं, ये इज्जत मांगते हैं कि भाई मुझे मेरी इज्जत दो। अरे तुम्हारी इज्जत तुम्हारे पास होती है, जिसके पास नहीं होती है ना वो नहीं देता है, वो है ही नहीं, उसके पास देगा कहाँ से? तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास इज्जत है, तभी तुम यू you नो know, वो एक नेचुरल है आपके लिए। झुक जाना, सही समय पर झुक जाना, यू नो इट्स मोर लाइक चूज योर बैटल्स वाइजली। ऐसा होता है ना, आप चूज करना जानते हो, रियल टाइम में चूज करना जानते हो कि यार जब बंदा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है उसको दे दो, जब नहीं करता तभी भाई ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू कैन चूज, ठीक है। ये पर्सन का फिर से कंफ्यूजन आ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। अभी इस पर्सन को आपको भुलाने के लिए ना काम करना पड़ रहा है, काम भी कर रहा है, एंजॉय नहीं कर पा रहा है ये पर्सन आपके बिना, ट्रस्ट में। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने हमेशा ईगो को ही वैल्यू दी है। आपके सामने भी नहीं झुका ये पर्सन, आपके सामने भी इस पर्सन ने वो चीज। तो आई फील लाइक दिस पर्सन इज समवेयर वुंडेड, जो वुंड आप इसको दिखाने आए थे इनकी लाइफ में। और मे बी यू नो इट जस्ट हैपेंड लाइक नेचुरली विद यू कि उसको पता चल गया, वरना उसको लाइफ में कभी पता नहीं चलता कि वो कहाँ वुंडेड है। सो विद यू आई फील दिस पर्सन विल गेन लॉट ऑफ इंसाइट्स कि यार मैं क्यों नहीं झुकता लोगों के आगे, मैं क्यों इतना ज्यादा पूरी पीठ तान के खड़ा रहता हूँ या खड़ी रहती हूँ, मैं क्यों नहीं झुकता।
ठीक है, लेट्स सी द ट्रू इंटेंशंस। ये नेक्स्ट एक्शंस का तो मैं देख रही हूँ अभी थोड़ा नहीं लेंगे, ईगो की वजह से चुप रहेंगे, काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, ठीक है। प्लस इनका ना कंफ्यूजन आ रहा है, और साथ में दे आर ऑल्सो सेइंग कि डोंट एक्सपेक्ट माई कॉल समवेयर, ठीक है, बट आई फील लाइक दिस पर्सन इज गोना कॉल यू और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इसे झेला नहीं जाएगा, वो चीज जो भी है ना वो झेला नहीं जाएगा। यू विल एक्सपेक्ट, आई मीन यू विल गेट अ कॉल, definitely you will get a call or a message or a talk, you know, they might ping you on Instagram, they might ping you on social media or like your stuff, or maybe just a message, you know, hi, how are you. You will see यार, इस पर्सन ने मुझे आज तक कभी ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, लिटरली, कि मैं कैसा हूँ, पूछा कभी कभी नहीं पूछा, तो सडनली क्यों पूछ रहा है। सडनली इसलिए पूछ रहा है बिकॉज दिस पर्सन इज मोर लाइक लिविंग इन योर शेडोज। मुझे अभी भी ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे 100% तो नहीं करता है प्यार, सेल्फिश है थोड़ा, ठीक है, सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है भाई सेल्फिश होने में, बट आई फील स्टिल इसके अंदर ईगो है, ठीक है। ईगो जब तक नहीं जाएगी वो असली प्यार ना इसको दिखेगा ना आपको दिखेगा, राइट। लेट्स ये ट्रूली क्या फील करता है आपके बारे में, मतलब सच्ची भावनाएं क्या हैं इस पर्सन की आपके लिए। लुक एट माय फेस, आई मीन वियर्ड फेस, ओके। स्ट्रेंथ एंड टावर, सम थिंग्स यू गाइस बोथ कैन नॉट चेंज, सच्ची भावनाएं। अभी अकेला रहने का मन है इस पर्सन को, ऑनेस्टली, क्योंकि टावर आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है। टावर मीन्स चीजें खत्म हुई हैं, पास्ट की चीजें जाएंगी, नई चीजें कैसे आएंगी कब आएंगी ये नहीं पता है, ठीक है। But strength card signifies that, you know, this person is becoming a different person because of you. आपकी वजह से इस पर्सन ने होल्डिंग करना सीख लिया है, आपकी वजह से होल्ड करना सीख लिया है, मतलब थोड़ा सा दूसरों को समझना शुरू कर दिया है, खुद को समझना शुरू कर दिया, चीजों लाइफ के लिए झुकना शुरू कर दिया है, अपनी इनर स्ट्रेंथ ढूंढनी शुरू कर दी है। दे डोंट डिपेंड ऑन पीपल नाउ बिकॉज ऑफ यू, दे रिस्पेक्ट अदर्स बिकॉज ऑफ यू। तो आपकी वजह से इस बंदे में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बंदे में बंदी में जो भी है, ठीक है, बहुत बदलाव आ रहे हैं इस पर्सन। ओके ओके, लेट्स टेक दीज कार्ड्स। ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉल, यू विल गेट अ मैसेज, आपसे बात करने का सोच रहे हैं, देखो चैरिट के साथ आ रहा है, रनिंग टूवर्ड्स यू, दे वांना रन टूवर्ड्स यू, मतलब इनको लग रहा है कि यार कोई डिवाइन एनर्जी का ना सपोर्ट है आप दोनों को, जिस वजह से दे फील लाइक ना कि यार नहीं, कोई एनर्जी ना, पॉजिटिव एनर्जी साथ में है जो आपकी तरफ इस पर्सन को खींच लिख के ला रही है कि भाई नहीं, अभी एक कॉर्ड है, ठीक है, वो खींच के इस पर्सन को आपकी तरफ ला रही है। वाओ, क्लेम दैट मैसेज, दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड, पुल्ड टूवर्ड्स यू, चेजिंग एनर्जी में चल रहे हैं ये पर्सन अभी, और फिर भी कह रहे हैं मेरा कॉल एक्सपेक्ट मत करना। ईगो, ईगो इज अ बैड थिंग, यू नो, ईगो इज अ वेरी बैड थिंग। जब तक आपको पता नहीं है ना कि आप कितना टेंशन होल्ड कर सकते हो, ये होल्ड करना शुरू कर चुका है, और टेंशन भी होल्ड कर रहा है ये आपके चक्कर में, कि आई डोंट वांट कॉल, आई डोंट वांट टॉक, बट यू नो इट्स ऑलवेज बेटर जब आप उस एक्सेप्टिंग मोड में आ जाओ। यू नीड टू एक्सेप्ट व्हाट द ट्रूथ इज, यू नीड टू एक्सेप्ट योर ओन शैडो साइड। अभी ये कह रहा है मैं तुम्हारी शैडोज में जी रहा हूँ, राइट, बट देन दिस पर्सन हैज देयर ओन शैडो विच दे नीड टू एक्सेप्ट। तो खुद की शैडो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ यार मुझे जाना चाहिए, और तभी आपकी शैडो के पास आपके पास आ पाएगा कि नहीं यार तुम्हारी शैडो मेरे पास है, क्या कर रही है वो, ठीक है, तो व्हाई एम आई लिविंग इन दैट। मेक इट क्लियर, हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन, एंड क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ट्रू, आप दोनों के रिश्ते में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। वी हैव जस्टिस एंड वी हैव फादर ऑफ swords. So this person treated you very badly, the way they did, ठीक है, इन्होंने चलो बोल दिया आपने सह लिया, इन्होंने जो भी ट्रीटमेंट आपको दिया आपने सह लिया, बट द रियलिटी इज कि इस पर्सन को
ये पता था कि आप कितने सेंसिटिव हो, कितने डेलिकेट हो, स्टिल दिस पर्सन ट्रीटेड यू द वे दे ट्रीटेड यू. समवेयर आई फील लाइक ये पर्सन थोड़ा है ही ऐसा, और इसने आपको अपनी ट्रू साइड दिखा दी. आपके लिए ये वो लेवल तक नहीं गया जहां पर ये शायद झूठ बोल रहा होता खुद से और आपसे, आपको इसकी ट्रू साइड नहीं दिखती. बट आई फील लाइक कभी कभी ये जरूरी भी होता है कि यार सामने वाले को ना पता हो कि यार मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ. क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा यार, कब तक झूठ बोलूंगा, एक ना एक दिन तो तुम्हें ये पता चल ही जाएगा ना कि मैं कैसा हूँ. तो आई फील लाइक ये पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा सा यू नो थोड़ा स्वॉर्ड जैसा है, मतलब धार तेज लगती है इसकी, ठीक है. बट आई फील लाइक तुम्हें पता होना चाहिए था. आई फील लाइक यू शुड हैव नोन कि, और मे बी यू शुड रियलाइज हु यू आर डीलिंग विद. पता होना चाहिए कि भाई कैसा है बंदा, ठीक है. तो उसने प्यार के ऊपर सच चुना. कहीं ना कहीं आई मस्ट टेल यू कि चलो ठीक है तुम मुझे प्यार नहीं दोगे ये करने के बाद, इट्स फाइन, बट एटलीस्ट मैं झूठ नहीं बोल रहा तुम्हें, मैं झूठ नहीं बोल रही तुम्हें. सो समथिंग लाइक दैट. बट जस्टिस इज कमिंग, दे वांट टू डू जस्टिस. ये इनकी ट्रू इंटेंशन है कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस होना चाहिए. समवेयर आई फील लाइक ये पर्सन अपनी बात ना बोल भी नहीं पाया, जो कहना चाहता था वो बोल नहीं पाया. आई फील लाइक इसको कोई थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज है जिस वजह से इसने ऐसा किया. बट लेट मी सी 5 of Cups. हाँ जी, ये आपके जाने से खुश नहीं था या आप जाने वाले थे तो खुश नहीं था. दिस इज वॉट वाई दे बिहेव्ड लाइक दैट. तो बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में इसने किया जो भी किया. ट्रू एनर्जी जिसकी यही है कि यार समवेयर दे न्यू दैट यू आर गोना गो. आप शायद मूव ऑन करने वाले थे, आप शायद लीव करने वाले थे रिश्ते को, समथिंग लाइक दैट यू नो. तो ये पर्सन ने इमोशनल होकर जो किया, खुद को बचाने के लिए किया, समथिंग लाइक दैट. आई फील लाइक यू शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ दिस पर्सनल. पर्सनल मत लो, ठीक है. क्योंकि एक पर्सन के पीछे आप इमोशंस अपने खराब कर सकते हो. मे बी दिस पर्सन एंड यू कैन बी बेटर व्हेन यू चूज कि चल छोड़, माफ कर दे, और लिटरली खत्म कर दे कि माफ कर दे, छोड़, मत सोच, कर दिया मैंने, सह लिया, खत्म, आगे बढ़ते हैं. और फिर एक दिन ये आए वापस, एक दिन, कुछ दिनों में, बहुत जल्दी. Maybe they tell you why they did what they did. Maybe you don't know the truth, something like that. ठीक है. What I'm trying to tell you is keep yourself open for a great new possibility that this relationship might have. ठीक है. Let's take a last card for you as a guidance. ठीक है. Hierophants and clarity, daughter of swords and daughter of wands. बात होगी भाई. हाई प्रीस्टेस एंड हायरोफेंट. देखो भाई, तुम लोगों एक और एक 11 ट्विन फ्लेम, ठीक है. वो मूवी देख लेना, गोविंदा और क्या, संजय दत्त की, एक और एक 11, ठीक है. बट आई फील लाइक तुम्हारे बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इस पर्सन का कॉल मैसेज लेट आ रहा है बट आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहा है. पुरानी बातें भूलोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे. मतलब तुम रो रहे हो कि भाई एक जगह जहां मुझे जॉब चाहिए थी वहां मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, मैं दुनिया में कहीं जॉब पे कैसे जाऊं, मैं तो भाई इतना बुरा फील कर रहा हूँ, बेइज्जत फील कर रहा हूँ. नो, यू डू मूव ऑन, राइट. तुम्हें कहीं ना कहीं पैसे कमाने हैं तो तुम दूसरे जॉब पे जाओगे. इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट कि इससे बात नहीं हुई, बेइज्जत फील कर रहा हूँ, किसी के साथ नहीं जाऊंगा. व्हाट इज दैट. ठीक है. तो समवेयर यू गेट रेडी टू मूव ऑन. Let's see if this person has some kind of a new opportunity. पुरानी चीजें भूल जाओ. कभी फेल हो गए, कभी कुछ हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुए. यू शुड समवेयर फील लाइक चलो फेल हो गए तो हो गए, नया ट्राई तो करें. नया ट्राई करें मतलब न्यू चीजों के लिए रेडी हो जाओ. You have this fire energy right now, and I feel like there's a communication coming. 3 cards communication, marriage, hierophant, and high priestess. I feel like you have the upper hand right now. This person is coming in a little late, but this person will come. ठीक है. Thank you so much. हर हर महादेव जी.
पर्सनल रीडिंग आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, चार्जेस लगेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पर ही करवा सकते हो एंड नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।